जब कोई हमारा अति पिछड़ा विशेष करके यादव के विरोध में खड़ा हो जाता है जी। कहता है मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया। लेकिन लोगों का रंग देख करके ही कहते थे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जइबे, कौने के घरे जइबे। वो जान जाए कि यानी पिछड़ी और दलित जाति का था, मतलब रंग देख के जाति पता कर लेते। तो न पिछड़ों की बात छोड़िए, यादव समाज भी अपनी खटिया पर नहीं बैठ पाता था। जी। जिला रहा गाजीपुर, और उस सामंती जिले से मैं निकल करके आया हूँ और उस दौर को मैं देखा हूँ कि जब हमारे पिछड़ों की बात छोड़िए, यादव समाज भी अपनी खटिया पर नहीं बैठ पाता था, जी। जमीन पर भी बैठा रहता था। तो सामंती जब रास्ते से गुजरता था तो उसे खड़ा होकर बाबू साहेब राय साहब का करके अभिवादन करना पड़ता। ये चीज आप देखें जी, ये चीज आप देखें होती ये चीज मैं देखा हूँ। हमारा रंग सांवला था जी। तो हमारे गाजीपुर के पूरब में पहला शब्द में सुनने में आया था, नंजतिया शब्द आया था। हमारा करैल क्षेत्र बोला जाता है, गाजीपुर का पूर्वी क्षेत्र जो है बलिया से जुड़ा हुआ। तो हम लोगों का रंग देख करके ही कहते थे कहाँ से आवत हुए रे, कहाँ जइबे, कौने के घरे जइबे। वो जान जाए कि यानी पिछड़ी और दलित जाति का था, मतलब रंग देख के जाति पता कर लेते। तो नंजतियवा हम लोगों को कहते थे। तो यह शब्द बड़ा चोट पहुंचाता था कि हम नंजतियवा हैं। और इस नंजतियवा में हमारा यादव भी आया था। एक आंदोलन हमारे नेता थे, यादव बिरादरी के थे, सादानंद चल जी। जब हमारे बाप दादा और हमारे से बड़ी उम्र वाले लोग जब जमीन पर नहीं बैठ पाते थे, सामंतों के दरवाजे पर सामंती जाति, समझ जाएंगे कि कौन सामंती जाति। अगर उसके दरवाजे पर 4 खाट पड़ी रहती थी, 3 खाट खाली है, लेकिन हमारा कोई पिछड़ा हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, यादव हो, कुर्मी हो, काची हो, शाक्य हो, कुशवाहा, मौर्या हो, अगर वो जाता था तो जमीन पर बैठता था, पेड़ की सोर पर बैठता था, या पिढ़ैया एक हमारे यहाँ बनती थी, धान का जो होता है पुआल होता है, तो उसका वो बनाते थे, उस पर बैठते थे। तो यह स्थिति को हम लोगों ने देखा और वह बात कभी कभी हम लोगों को बड़ा कुरेदती है जब कोई हमारा अति पिछड़ा विशेष करके यादव के विरोध में खड़ा हो जाता है जी। कहता है मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया। लेकिन हम लोग महसूस करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जैसी अगर शख्सियत नहीं पैदा हुई होती तो आज जो सम्मान से बैठकर हमारे लोग कलम चला रहे हैं, सम्मान से आगे बढ़ रहे हैं, चट्टी चौराहे पर चर्चा और परिचर्चा कर लेते हैं, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत का योगदान है। आज कभी सपने में जो जातियां नट हैं, बंजारा हैं, लोहार हैं, कुहार हैं, सुनार हैं, तेली हैं, तबोली हैं, बरई हैं, बारी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, इस तरह की जातियां जो फुटकर जातियां कही जाती है, पचफोरन की जातियां कही जाती हैं, जो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं गांव का मुखिया बनूंगा, प्रधान बनूंगा। लेकिन नेताजी ने 1994 में पंचायत राज अधिनियम और नगर निकाय अधिनियम बना करके 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी के साथ साथ सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय की बेटियों को 33% आरक्षण कोटा का जब निर्धारण किए, उस समय वही लोग जो हमारे बाप दादा को जमीन पर भी बैठने नहीं देते थे, मुल्ला मुलायम सिंह कह करके हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया था। आज जो तमाम लोग हैं कि गोंड हो, खरवार हो, मुसहर हो, कोल हो, ये भी गांव का प्रधान ही नहीं, बीडीसी का मेंबर बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जा रहे हैं, नगर पालिका में चेयरमैन बन जा रहे हैं, पार्षद, सभासद और मेयर बन रहे हैं। तो यह इतना बड़ा जो सम्मान मिला है हमारे वंचित समूह को, वह नेताजी की राजनीतिक दूरदर्शिता का ही परिणाम है। एक संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था जेपी जी के नेतृत्व में 1975 में 76 में। तो संपूर्ण क्रांति का जो मकसद था कि समाज के जो सबसे निचले तबके का व्यक्ति है उसको बराबरी में बैठाना, बराबरी में लाना, और वह काम कौन किया? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने किया। अगर मुलायम सिंह यादव जी पंचायत राज अधिनियम, नगर निकाय अधिनियम नहीं करते तो आज जो समाज में एक समानता दिखाई देती कि हमारे लोग, वंचित तबके के लोग जो है प्रधान बन करके कलम चला रहे हैं, गांव की तकदीर लिखने का काम कर रहे हैं। यह मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय की जो मूल भावना है उसको धरातल पर उतारने का काम किया गया।